अब हम आ गए फ्रॉम सीज़न 4 के एपिसोड 7 में। यहाँ पर लास्ट में हमने देखा था कि जेड को यहाँ पर बेसमेंट में एक दरवाज़ा दिखाई दिया था। बॉयड और जेड यहाँ पर ही फैसला ये करते हैं कि यहाँ पे ये बात सबको बता दी जाएगी। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि बॉयड यहाँ पर हेनरी और विक्टर को ये बताता है कि एज यहाँ पर जो हेनरी की जो मदर थी और विक्टर की जो वाइफ थी मिरांडा, वो खुद एक दूसरा जन्म है टैबिता का। टैबिता यहाँ पर अपने पिछले जन्म में मिरांडा थी। ये बात सुन के हेनरी तो बिल्कुल ही गुस्सा हो जाता है, आग बबूला हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। और टैबिता ये मिरांडा होने की बात यहाँ पे जूली और इथन को भी बताती है। ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा मानने को बिल्कुल ही रेडी नहीं होते ये बात। अब यहाँ पे कॉलोनी हाउस में सबके सामने बताया जाता है जेड और तबिता की बात एज वो लोग रीइंकार्नेट हो रहे हैं। यहाँ पर उनको बच्चों को बचाना होगा जो एंकुई चिल्लाते हैं। यहाँ पे डॉल्स नाइटमेयर, यहाँ पे जो वॉकर्स है वो सब के बारे बताते हैं। और अब यहाँ पर प्लान ये है कि वो दरवाजे से जाएगा बॉयड और यहाँ पे सब लोग बिल्कुल ही चौकन्ना होंगे एज यहाँ पर बॉयड एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है। एज यहाँ पर वो जो लकड़ी लेके आए जिसे तबिता ने उन डॉल्स को मारा था, यहाँ पे उसी लकड़ी से चेक करेगा बॉयड कि यहाँ पे उन वॉकर्स को मारा जा सकता है कि नहीं। और ये बात सबको ऐलान कर दिया जाता है। और एज बॉयड जब ये एक्सपेरिमेंट करेगा तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब अपने घर का दरवाज़ा बिल्कुल रेडी रहेंगे। एज अगर बॉयड को जहाँ भी भाग के जाना पड़े उसको गेट बंद ना मिले, हमेशा गेट खुला रहेगा फॉर बॉयड। दूसरी सीन में हम देखते हैं यहाँ पर विक्टर आता है तबिता के पास। यहाँ पर विक्टर बोलते हैं कि क्या तू मेरी मॉम है? तो यहाँ पर तबिता थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है। यहाँ पर विक्टर बोलता है कि अब हमें मैन इन द येलो के बारे में और ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर तबिता बोलती है क्या ये कोई टेंशन लेने वाली बात है? तो विक्टर बोलता है कि हाँ हमें टेंशन लेने वाली बात है और चलो यहाँ पर, क्योंकि मैं एक डेंजरस जगह में जा रहा हूँ तो क्या आप मेरे साथ चलेगी? तो यहाँ पर तबिता, इथन और विक्टर आता है। गाड़ी रखने की जगह में यहाँ पर एक कार दिखाई जाती है कि यही कार मैन इन द येलो की होती है। यहाँ पर विक्टर को एक बैग मिलता है जिसमें काफी सारे दांत पड़े हुए रहते हैं। और यहाँ पर ये बैग वो तबिता और इथन को दिखाता है। यहाँ पर स्पेशली बोलता है कि एक बच्चे को दिखाओ कि अगर तुम मेरी मॉम हो, मिरांडा हो, तो उन्होंने भी एक लड़का और एक लड़की को अपने साथ लेके आया था। लड़की तो नहीं बची, मिरांडा भी नहीं बची, एक लड़का बचा जो ये प्लेस के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो एज यहाँ पर ही अब इथन आया है। तो एज यहाँ पर तबिता फिर से वापस आई है एक लड़की और एक लड़के के साथ। तो यहाँ पर लड़के को रेडी होना होगा क्योंकि विक्टर जितना भी हुआ, विक्टर कभी भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। तो यहाँ पर वो इथन को रेडी करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इथन और तबिता यहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ पे जब वो लकड़ी जो तबिता लेके आई थी वो बॉयड लेके जा रहा होता है तो यहाँ पर सोफिया की नज़र पड़ जाती है। सोफिया यहाँ बोलती है कि अब तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो यहाँ पर जब सोफिया देख लेती है वो लकड़ी बॉयड के हाथ पे, तो सोफिया को एज यहाँ पर सभी को बता दिया गया था कि क्या प्लान है। तो सोफिया यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो जाती है। फिर एक बार में जाती है, वहाँ पर ही कुछ अंडे देखती है, अंडे को सूंघती है और यहाँ पर वो जो आदमी जो जिसकी मुंह सीली हुई और आंखों पे बटन लगा हुआ है उसके ऊपर कुछ ना कुछ करती है, कुछ मंत्र पढ़ती है और जो एग लाती है वो उसके छाती में रख के फोड़ देती है और बोलती है लेट्स प्ले। यहाँ हम दूसरी सीन में देखते हैं कि हेनरी, अब हमें पता है हेनरी ने सोफिया का जो ब्लड होता है वो उसने ड्रिंक कर लिया है। यहाँ पर हेनरी को अजीब से सपने दिखाई देते हैं कि यहाँ पर हेनरी का जो हाथ है वहाँ पर वो जिसे नस की रीडिंग दिखाई देती है वो मीटर में चढ़ी हुई है। यहाँ पर ये हेनरी कहीं पर कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और यहाँ पर विक्टर है जो कोट पहन के है। विक्टर बिल्कुल सही है और यहाँ पर वो डैड को अपनी आवाज़ दे रहा होता है। यहाँ पर हेनरी देखता है और जब उसको कुछ थपड़ाक मारता है जेड, तो यहाँ पर जेड को देख के वो फिर बखा जाता है और यहाँ से वो भाग जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अब रात का समय हो चुका है, एक्सपेरिमेंट होगा। अब यहाँ पर सोफिया आ जाती है कॉलोनी हाउस में। कॉलोनी हाउस में बोलती क्या मेरे को यहाँ पर ही रहने का मौका मिलेगा? यहाँ पर ही उसको एज यहाँ पर सब उसको जानते हैं तो यहाँ पर बोलते हैं हाँ ठीक है तुम यहीं पर ही रहो। एज यहाँ पर सबको बता ही दिया गया था कि बॉयड है
जो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पर कैनी बोलता है कि प्लीज़ बॉयड मेरे को दो, क्योंकि एज बॉयड के हाथ शेक करती रहती है, बॉयड का पैर का भी कुछ प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ही बिल्कुल ही एक फिट आदमी को जाना चाहिए। तो कैनी यहाँ पर जाने को मांगता है। पहले तो बॉयड बिल्कुल रेडी नहीं होता है, लेकिन कैनी और एलिस के बार बार मनाने के लिए यहाँ पर ही बॉयड मान जाता है। और अब हम देखते हैं कि रात का समय हो चुका है। यहाँ पर ही कैनी की तो फटी पड़ी है, लेकिन फिर भी कैनी जाता है, वो लकड़ी लेता है और एक वॉकर के पीठ में भोंक देता है। यहाँ पर ही वॉकर चिल्लाता है, आ लगता है भाई कुछ तो असर हो रहा है, लेकिन ये सब नाटक होता है। वॉकर यहाँ पर ही आराम से वो लकड़ी निकालता है और यहाँ पर ही सब जो वॉकर्स होते हैं वो हर एक गेट पे जाके पहले से ही खड़े हो जाते हैं कि कैनी किसी के भी घर पे जाके अपने आप को सेफ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ही कैनी की तो फटी होती है, बिल्कुल वॉकर से वो घिरा होता है और यहाँ पे सीधा सीधा वो जाता है उसी बस में जिसमें रैंडल होता था पहले। एज यहाँ पर ही वो जैसे वो भागता है बस के अंदर, गेट बंद करता ही है, वो फेमस वॉकर जिसको फातिमा ने जन्म दिया था वो आ जाता है। यहाँ पर ही वो गेट खोलता है। हेनरी यहाँ पर कैनी की फटी पड़ी होती है, वो बस के पीछे भागता है और यहाँ पर ही जब वो वॉकर यहाँ पर ही कैनी को धरना होता ही है और हमें पता ही है फातिमा और उस वॉकर के बीच में अब एक कनेक्शन है। तो यहाँ पर ही फातिमा देख रही होती है उस वॉकर का खुद का विजन। अब वो देखती है कि वो वॉकर कैनी की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर ही कैनी झटपट बस के एक छत होता है, बस के छत पे कूदता है, ऊपर चढ़ता है, दिखता है कि वो पूरा घेरा हुआ होता है वॉकर से। यहाँ पर ही वो जो वॉकर होता है वो आता है। यहाँ पर ही हमें समझ में आता है कि कैनी की लग चुकी है लंका, लेकिन यहाँ पर ही जब लड़ाई होना ही होता है अब वो वॉकर यहाँ पर ही कैनी के तरफ बढ़ ही रहा होता है चिल्ला के। तो यहाँ पर ही फातिमा बोलती है नो। अब वो वॉकर की पावर कम हो जाती है। यहाँ पर जैसे उस वॉकर की पावर कम होती है कैनी उसको धक्का देता है, बस से गिरा देता है। कैनी वापस बस के अंदर जाता है, खुद को लॉक करता है, सिक्योर करता है एंड दिस इज नाउ कैनी इज सेफ। एंड में हम देखते हैं कि जो सोफिया ने अंडे फोड़ा था उस बेचारे के मुंह, जिसके आँख में बटन्स लगी हुई है, वो जाग जाता है। भाई साहब वो जाग जाता है। भाई ये सीन तो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था, क्योंकि आज उसका मुंह सीला हुआ होता है तो अपने मुंह को, सीले हुए मुंह को वो फाड़ देता है। फाड़ के वो भागता है कॉलोनी हाउस में और यहाँ पर भाई सबकी फटी रह पड़ती है। एज यहाँ पर कॉलोनी हाउस में वो बिल्कुल ही एकदम भगदड़ मचा देता है। एंड में एल्जीन उस लकड़ी को लेके, जो ताबिता ने लाया था, उस लकड़ी को लेके उसके पीठ में भोंक देता है और ये सब देख रही होती है सोफिया ऊपर से। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है।